नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम बेस्ट चल रही होगी। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर हम यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। इस सेट के अंदर हम यूपीपीसीएस की यूपी स्पेसिफिक जी के करने वाले हैं। इसके हम 25 पीआईक्यूज करेंगे। आप लोग जानते हो यूपी स्पेशल काफी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। डायरेक्टली 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रीलिम्स में। तो इसलिए सर वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो कंप्लीट कीजिएगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पढ़ो, मैच लिस्ट वन एंड द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट वन के अंदर इंस्टीट्यूट है और लिस्ट सेकंड के अंदर प्लेस है। तो आपको ये बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट किस प्लेस पर लोकेटेड है। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, दूसरा है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, तीसरा है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और चौथा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। ठीक है सर। तो पहला करते हैं हम सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कौन सी जगह पर लोकेटेड है? आपके पास है 4 ऑप्शंस। पहला इलाहाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ। ठीक है, तो ध्यान रखना जो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो लोकेटेड है लखनऊ। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में। दूसरा क्या है इंस्टीट्यूट? सेंट्रल लेप्रोसी। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा ये है आगरा में। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा में। और ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ। तीसरा क्या है? मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका ध्यान रखना है ये कहाँ पर? इलाहाबाद। कहाँ पर सर? इलाहाबाद में। चौथा कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखना शुगर इंस्टीट्यूट शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कानपुर। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज और जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट आप बोलोगे ये है लखनऊ में। ठीक है, फिर सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, लेप्रोसी ये कहाँ पर है? ये है आगरा के अंदर। ठीक है, फिर मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये है इलाहाबाद में। अब इसका नाम चेंज कर दिया है प्रयागराज। ठीक है, और चौथा कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी शुगर ये कहाँ पर है? ये है कानपुर में। ठीक है, तो इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है और यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है 2016 में। पढ़िए, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन के अंदर इंडस्ट्री है और लिस्ट सेकंड के अंदर सेंटर है। तो आपको बताना है कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर उसका सेंटर है। तो सबसे पहला है स्पोर्ट्स गुड, दूसरा है मैच बॉक्स, तीसरा है ड्रेसवेयर और चौथा है वुड कार्विंग। तो आपको बताना है कि कौन सा सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, तो कौन सी इंडस्ट्री है कहाँ पर सेंटर लोकेटेड है। स्पोर्ट गुड्स, तो स्पोर्ट गुड का ध्यान रखिएगा ये है मेरठ। मेरठ में कौन सी इंडस्ट्री है? तो ध्यान रखना स्पोर्ट्स गुड्स की इंडस्ट्री है। दूसरा है मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स है बरेली। मैच बॉक्स का है बरेली में। तीसरा है ब्रासवेयर, तो ब्रासवेयर है मुरादाबाद। ब्रासवेयर कहाँ पर? मुरादाबाद। चौथा है वुड कार्विंग, तो वुड कार्विंग है सहारनपुर। वुड कार्विंग कहाँ पर है सर? सहारनपुर। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से इसको इरेज करते हैं, जल्दी से मैच कर लेते हैं। एक बार आप रिवाइज कर रहे हो, अब रिवाइज के पर्पज से देखो। ठीक है, तो स्पोर्ट गुड मेरठ, मैच बॉक्स बरेली, ब्रासवेयर मुरादाबाद एंड लास्ट वन इज वुड कार्विंग सहारनपुर। ठीक है, इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी एग्जाम में पूछा गया है, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट्स में 2013 में। पढ़िए, हाउ मेनी मेंस एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर इन उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? ऑप्शन है आपके पास 4, 9, 3, 5, 8। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, या उत्तर प्रदेश को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है? तो इसका आंसर है 9। ठीक है सर, तो ध्यान रखना 9 में डिवाइड किया है उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो, दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल पार्क कितने हैं, नेशनल पार्क कितने हैं कहां पर? इन यूपी। यूपी के अंदर
उत्तर प्रदेश के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा मात्र मात्र 1। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा। जिसका क्या नाम है सर? दुधवा नेशनल पार्क है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो ध्यान रखना लखीमपुर खीरी के अंदर उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। कहां पर? लखीमपुर खीरी। ऐसे करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, यूपी आरओ एआरओ के अंदर पूछा गया 2016 में। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास 4 वर्ड सेंचुरी है और आपको बताना है कि कौन सा सेंचुरी नॉट करेक्टली मैच है। तो आपके पास 4 पेयर हैं, आपको ये बताना है कौन सा वर्ड सेंचुरी किस प्लेस पे लोकेटेड नहीं है। तो पहला है समाजपुर रायबरेली, दूसरा है नवाबगंज इलाहाबाद, तीसरा है बखीरा संत कबीर नगर और चौथा है सैंडी हार्डवेई। तो ध्यान रखना ये है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नवाबगंज। जो नवाबगंज है वो इलाहाबाद में नहीं बल्कि कहां पर है? ये है उन्नाव। कहां पर है सर? उन्नाव। ठीक है, तो नवाबगंज वर्ड सेंचुरी कहां पर है? उन्नाव में है। और समाजपुर रायबरेली में, बखीरा संत कबीर नगर में और सैंडी हार्डवेई में। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। काफी बार पूछा गया है पीसीएस में 2007, 2016 और 2015 के अंदर। पढ़िए, इन उत्तर प्रदेश यूरेनियम इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स। तो पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? यूरेनियम आप लोग जानते हो काफी इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसे न्यूक्लियर बम बनाया जाता है ना, न्यूक्लियर फिशन बनाया जाता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है यूरेनियम से। तो बताइए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है ललितपुर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम फाउंड होता है, यूरेनियम मिलता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट है, यूपी आरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया है। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से आपके पास 4 पेयर है, आपको बताना है कि कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच है। पेयर किससे रिलेटेड है? पेयर है रिवर और सिटी लोकेटेड ऑन। तो आपको ये बताना है कि कौन सी सिटी किस रिवर पर लोकेटेड नहीं है, क्योंकि आपसे नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो पहला है गंगा बनारसी, दूसरा गोमती सुल्तानपुर, तीसरा है कोसी गोरखपुर और चौथा है सरयू अयोध्या। तो इसका सही आंसर है सर कोसी। ठीक है, क्यों गलत क्यों है? क्योंकि जो गोरखपुर है वो किस नदी पर है? क्या बोलोगे? ये है राप्ती रिवर। किस पर सर? राप्ती रिवर। तो आपको ध्यान रखना है गोरखपुर किस पे है? राप्ती रिवर के तट पे लोकेटेड है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि लखनऊ सिटी, जो लखनऊ सिटी है वो किस रिवर पे लोकेटेड है? तो ध्यान रखना आंसर है गोमती। ठीक है, तो गोमती पे सुल्तानपुर और लखनऊ लोकेटेड है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट है, यूपी आरओ एआरओ री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर फेयर है, मेला है और लिस्ट 2 के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको बताना है कि कौन सा मेला किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो पहला है देवी पठान मेला। ऑप्शन आपके पास 4, आगरा, बलरामपुर, फरुखाबाद या फिर बलिया। तो ध्यान रखना जो देवी पठान मेला है वो कहां पर? बलरामपुर। ठीक है, तो बलरामपुर में कौन सा मेला लगता है? देवी पठान मेला। दूसरा है काम्पिल फेयर। ठीक है, तो काम्पिल फेयर कहां पर? तो ध्यान रखिएगा ये लगता है फरुखाबाद में। फिर बटेश्वर मेला आगरा के अंदर, फिर दादरी मेला कहां पर? बलिया। ठीक है सर, तो ध्यान रखिएगा। इसको मैं करता हूँ इरेज, एक बार फिर से इसका रिवाइज करते हैं। देवी पठान मेला आप बोलोगे बलरामपुर, काम्पिल फेयर फरुखाबाद, फिर बटेश्वर मेला आगरा और फिर दादरी मेला कहां पर? बलिया में। ठीक है, क्लीन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 में, फिर 2010 के अंदर, फिर 2010 के अंदर। ठीक है, पढ़ो। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप लोकेटेड है। तो ऑप्शन आपके पास 4, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर या फिर लखनऊ। तो उसका सही आंसर है सर कानपुर में। तो ध्यान रखना कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 यूपीपीसीएस मेन 2015 में पूछा गया है। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा स्टेट अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 स्टेट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश कितने स्टेट से मिलता है? तो ध्यान रखना 8 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। 8 स्टेट है उसके साथ शेयरिंग करता है अपनी बाउंड्रीज को। और एक है यूटी, 1 क्या है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो मैं 8 स्टेट्स का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा ये किस किस से। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड। पहला है उत्तराखंड, फिर है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है सर हरियाणा, चौथा है राजस्थान, फिफ्थ है मध्य प्रदेश, कितना फिफ्थ हो गया, 6th छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और लास्ट है बिहार। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान रखना कि जो उत्तर प्रदेश है वो कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? बोलोगे 8। नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक यूटी है वो है दिल्ली। ठीक है सर, तो दिल्ली। आपसे क्या पूछा है कि कौन सा स्टेट उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता? ऑप्शन है आपके पास 4, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? बी, पंजाब। ठीक है सर, तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता। इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया, यूपीसीएस में पूछा गया है 2008 और 13 में। पढ़िए, द स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर लोकेटेड है? तो ऑप्शन आपके पास 4, पहला है रामपुर, दूसरा गोरखपुर, तीसरा है झांसी और चौथा है सहारनपुर। तो आपको याद रखना है सहारनपुर। तो सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी लोकेटेड है, सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है 2005 में। क्वेश्चन पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 के अंदर सेंटर है, लिस्ट सेकंड के अंदर इंडस्ट्री है। तो आपको बताना है कि किस सेंटर में, मतलब कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री मिलती है। ठीक है, या फिर कौन सी जगह किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो पहला है ओनला, दूसरा है मोदीनगर, तीसरा है बाराबंकी और चौथा है कानपुर। तो बताइए, सबसे पहले ओनला। जो ओनला है वो किसके लिए फेमस है, किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? वो है फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ओनला फर्टिलाइजर। दूसरा है मोदीनगर, तो मोदीनगर है लखनऊ के लिए। जो मोदी है वो किसके लिए? रबर के लिए। तो मोदीनगर रबर के लिए। बाराबंकी, तो बाराबंकी है पॉलीफाइबर्स के लिए। और कानपुर एक्सप्लोसिव। ठीक है सर, एक बार फिर से एक बार करते हैं। ओनला, अब बोलो ओनला, ओनला है फर्टिलाइजर। मोदीनगर है रबर के लिए, मोदीनगर रबर, बाराबंकी पॉलीफाइबर और कानपुर एक्सप्लोसिव। ठीक है, इसको करते हैं रेस। क्वेश्चन नंबर 13 यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। पढ़िए, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ एरिया। तो पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो स्मॉलेस्ट एरिया है। ठीक है, जिसका सबसे छोटा एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। तो चौथा ऑप्शन है आपके पास 4, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़। तो इसका सही आंसर है हापुड़। तो ध्यान रखना, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट
सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म ऑफ एरिया। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आप बोलोगे सर 75 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो 75 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सबसे छोटा है हापुड़। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया एक बार यूपी आरओ एआरओ, इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है स्मॉलेस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर स्मॉलेस्ट पूछा गया है, इसके अंदर लार्जेस्ट पूछा गया है ना। तो पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म ऑफ एरियाज, तो हापुड़, और लार्जेस्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो सबसे छोटा हापुड़ और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लखीमपुर खीरी। इसको करते हैं रेस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा जा चुका है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर प्लेस है और लिस्ट 2 के अंदर इंडस्ट्री है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते हैं। ठीक है सर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, पहला है चुर्क, दूसरा है फरूजाबाद, तीसरा अलीगढ़ और चौथा है मेरठ। तो बताइए कौन सी प्लेस किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो चुर्क, तो ध्यान रखना चुर्क है वो है सीमेंट्स के लिए। दूसरा है फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तीसरा है आपके पास अलीगढ़, तो अलीगढ़ है लॉक्स के लिए। और चौथा है मेरठ, तो मेरठ है स्पोर्ट्स गुड। ठीक है सर, तो मेरठ किसके लिए है? स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। अलीगढ़ लॉक के लिए, फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए और चुर्क सीमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि यूपीपीसीएस प्री 2020 के अंदर पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जगह पे बायोटेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन आपके पास 4, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा या फिर लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ है। तो ध्यान रखना लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड है। रेस करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2010 के अंदर। क्वेश्चन पुराना है लेकिन अच्छा है। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बच्चा बता सकता है। तो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट गवर्नर कौन था? ध्यान रखना सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया 2016 में। पढ़िए, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ द इंडिया 2011 लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश इज, तो पूछा जा रहा है कि 2011 इंडिया सेंसस के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट कितना था। उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011? तो ऑप्शन है आपके पास 4, 70.05%, 68.21%, 67.68% या 65.41%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 67.68%। कितना? 67.68% है यूपी की लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2009 और 2012 में। पढ़िए, रानी लक्ष्मीबाई डैम लोकेटेड ऑन, तो ध्यान रखना कि रानी लक्ष्मीबाई डैम है वो कौन सी नदी पर लोकेटेड है? तो वो है बेटवा। ठीक है, तो बेटवा नदी पे रानी लक्ष्मीबाई डैम है। रानी लक्ष्मीबाई डैम को हम राजघाट डैम भी कहते हैं। ठीक है, तो राजघाट डैम भी कहता है रानी लक्ष्मीबाई डैम। कहां पर है? बेटवा। क्वेश्चन नंबर 19 यूपी आरओ एआरओ पूछा गया है मींस 2017। पढ़िए, आला इज पॉपुलर फोल्क सॉन्ग ऑफ विच एरिया, तो आप लोग जानते हो जो आला है वो क्या है? फोल्क सॉन्ग है। और कहाँ का है? किस डिस्ट्रिक्ट में इसको गाया जाता है? तो पहला है ऑप्शन आपके पास 4, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो उसका सही आंसर है सर बुंदेलखंड। ठीक है, तो आला कहाँ पर है? बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो यूपीपीसीएस मेन 2015 में पूछा गया है। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है? सिंपल सी बात यह है, उत्तर प्रदेश में क्लासिकल डांस कौन सा है? उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? पहला है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं क्लासिकल डांस कितने? 8 हैं, या 8 के 8 याद होने चाहिए। ठीक है, आर्ट और कल्चर का ये पार्ट है। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कथक। ठीक है, भरतनाट्यम किसका है? तो ध्यान रखना भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ओडिसी है ओडिशा का
और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा गया है। पढ़िए, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री फॉर नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यूपी इज लोकेटेड इन। तो पूछा जा रहा है कि जो नेशनल चैम्बर है इंडस्ट्री और कॉमर्स का यूपी का, वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ऑप्शन आपके पास 4, कानपुर, लखनऊ, आगरा या इलाहाबाद। तो इसका ध्यान रखना है, इसका आंसर है आगरा। तो आगरा के अंदर नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स लोकेटेड है। इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है एग्जाम प्री 2016 के अंदर। पढ़िए, वेयर आर द बॉक्सा ट्राइब लिविंग इन उत्तर प्रदेश। तो पूछा रहा है उत्तर प्रदेश में बॉक्सा ट्राइब कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर उनकी लिविंग प्लेस है। ऑप्शन है आपके पास 4, बिगनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर चित्रकूट। तो ध्यान रखना, जो बॉक्सा ट्राइब है वो कहाँ पर रहते हैं, वो रहते हैं बिगनौर एरिया में। कहाँ पर, बिगनौर एरिया मतलब बिगनौर डिस्ट्रिक्ट में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि यूपी आरओ एआरओ मींस 2016 में पूछा गया है। पढ़िए, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन यूपी एट। तो उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऑप्शन आपके पास 4, नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज या फिर बनारसी। तो इसका सही आंसर है फुर्सतगंज। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, काफी बार पूछा गया है। पढ़िए, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ऑप्शन आपके पास 4, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारसी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ या लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। कब बनाई थी, 1878 के। ठीक है, किसके द्वारा, सर विलियम्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, यूपी आरओ एआरओ मींस 2017 में पूछा गया है। पढ़िए, वेयर इन उत्तर प्रदेश इज आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन सिचुएटेड। तो पूछा रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लोकेटेड है। तो ध्यान रखना, ये लोकेटेड है आपके कानपुर में। ठीक है, तो कानपुर में आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लोकेटेड है। तो हमने 25 क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 25 हमने कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम मेरी थोड़ी सी ग्रोथ हो सके। और सब कुछ आपके ऊपर है, जैसा आप चाहो वैसा करो। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी के ऊपर बना दूँ। किसके ऊपर, पॉलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो के हम पॉलिटी के 25 वैल्यूज करेंगे। ठीक है सर, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो प्रैक्टिस सेट 14 होगा उसके अंदर हम पॉलिटी के 25 वैल्यूज करेंगे। और पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डायरेक्टली कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जी। धन्यवाद।